नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी फिरोजाबाद के रहनिवासी, जिनको भगवान शंकर की अनुपम कृपा से, करुणा से ये पुनीत पावन पवित्र 5 दिवसीय चंद्रेश्वर सोमनाथ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती
विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, निशु शर्मा, शिवम शर्मा, नेहा शर्मा, सिंचा शर्मा, ओम शर्मा, गणेश शर्मा, सत्यम शर्मा, कार्तिक शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे शिव की पवित्र कथा का लाभ शरद पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिला है। कहीं ना कहीं हमारा और आपका पुण्य भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से बड़ा प्रबल हुआ होगा, जो ये पवित्र कथा आज आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा एक हमारे मार्ग को निश्चित करती है। आपका मार्ग कैसा है, किस मार्ग की ओर आपको चलना है, किस मार्ग की ओर आपको जाना है, ये शिव महापुराण की कथा निश्चित कर देती है। कैसी जिंदगी आपको जीना है, किस जीवन में आपको अग्रण्य होना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये शिव महापुराण की कथा निश्चित कर देती है। कल कथा में आपको कहा था कि शंकर के मंदिर जाना, शिवालय जाना और भगवान शंकर की कथा में जाना, ये दोनों कठिन है। अगर भगवान शंकर के शिवालय तक पहुंच भी गए, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंच भी गए, या शिव महापुराण की कथा तक आप पहुंच भी गए, भगवान शंकर की कथा को आपने बैठकर श्रवण भी कर लिया, पर अपनी चित्त वृत्ति को शंकर से नहीं जोड़ पाते, क्योंकि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु तार तार। एक गुरु, एक संत गुरु और मिस्त्री एक बराबर के होते हैं। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु का काम है, जो मिस्त्री का काम है वही सदगुरु का काम है। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु करता है। मिस्त्री का काम क्या है? दीवार बनाना, रोक देना। मिस्त्री का काम क्या है? पुल बना देना। मिस्त्री का काम है दीवार बनाना, मिस्त्री का काम है पुल बनाना, मिस्त्री का काम है छत बना देना। जैसा मिस्त्री होता है वैसा ही एक संत, एक गुरु होता है। मिस्त्री दीवार बनाता है रोकने के लिए, उसी तरह गुरु भी एक मर्यादा की दीवार बना देता है कि इसके पार आपको नहीं जाना।
गुरु भी एक दीवार बना देता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, ये दीवार तक आप रहो, मर्यादा में रहो, अपने अहंकार को दूर कर कर, आसक्ति को दूर कर कर, तृष्णा को दूर कर कर, लोभ को दूर कर कर, वासना को दूर कर कर, इस मर्यादा में बंधना है हमें। इस मर्यादा से हमको बंद कर रहना। मिस्त्री ने पुल बनाया तो संत सदगुरु भी पुल बनाने का काम करते हैं, अर्थात वो आपके लिए परमात्मा की भक्ति का पुल बना देते हैं, जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सको, आप भगवान तक जा सको। कल एक महिला ने एक पत्र लिखा, उसमें उस महिला ने एक प्रश्न लिखा। मैनपुरी की कोई माता है, कौशल्याबाई कर कर, अब वो पत्र तो हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने एक पत्र में एक बात लिखी। मैनपुरी की कोई कौशल्याबाई हैं और हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मैं एक नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक साधारण सा काम मेरा हॉस्पिटल में है। नर्स का काम तो होता है कि बोतल लगा देना, दवाइयाँ दे देना, संभाल लेना। मेरा काम वो भी नहीं, मेरा और नीचा काम है कि मैं हॉस्पिटल में झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, और गंदे कोई कपड़े होते हैं, गंदा कोई सामान होता है, गंदा कोई वस्त्र आभूषण होता है तो उसको उठाकर फेंकना, ले जाकर डालना, मैं ऐसा काम करती हूँ। अब गुरुदेव, मेरा निवेदन केवल इतना सा उसने पत्र में लिखा, पत्र अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, कि मेरा निवेदन ये है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी कभी मेरी रात की ड्यूटी रहती है, कभी मेरी दिन की ड्यूटी रहती है। कई बार मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा नहीं पाती हूँ, कई बार मैं जल चढ़ाने चली जाती हूँ। 15 दिन अगर मैंने जल चढ़ाया और 15 दिन अगर मान लो मेरी ड्यूटी में मैं लगी रही, काम में लगी रही और नहीं जा पाई, तो क्या मेरा जल शिव 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अब मैनपुरी की मेरी कौशल्या जी ने मेन बात करी है। मान लो मैंने 15 दिन जल चढ़ाया देवाधिदेव महादेव को और 15 दिन जल नहीं चढ़ा पाई, क्या मेरा जल भगवान शंकर 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अगर मेरी जीजी अगर कथा सुन रही हो, कौशल्या दीदी आप अगर कथा सुन रहे हो तो स्मरण करिएगा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करते 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 इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि वो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक शंकर की भक्ति में इतना डूब गई थी और अपने कर्म में, अपनी लगनता में इतना डूब गई थी कि शंकर की भक्ति का स्मरण ही नहीं आ पाया कि मुझे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना। उनकी चित्त वृत्ति में, उनके हृदय में, उनके दिल में शंकर का शिवलिंग आप रूप ऐसा बन गया था कि वो सुध में चली गई। तो मेरा कौशल्या बहन जी से निवेदन है, आप चिंता ना करें। आप अगर 15 दिन क्या जल, अगर आप 1 दिन भी जल शंकर को चढ़ा रही हो, दिल से चढ़ा रही हो, और बाकी के दिनों में हॉस्पिटल में भले काम कर रही हो और साथ में मेरे शंकर को याद कर रही हो, तो तुम्हारा रोज जल चढ़ाना जायज है। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? पहले अपना कर्म,
शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, पर इतना याद रखो तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार, इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक मिस्त्री, एक गुरु, दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम एक जैसा। मिस्त्री दीवार बनाता है, गुरु भी मर्यादा की दीवार बनाता है। मिस्त्री पुल बनाता है, गुरु भी भक्ति का पुल बनाता है, जिस पुल पर चढ़ाकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों से हाँ, शंकर की कथा कहती है कि शिव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिव परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते हैं। कितनी परीक्षा है तुम्हारी? धूप में चलकर यहां तक आना, पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल लेकर, आसन बिछाकर कथा का रस तत्व श्रवण कर रहे। जितने ये 3 पंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, 3 पंडाल के अंदर जितने भक्त बैठे हैं, उससे दुगने भक्त इस पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं धूप के में। और जितने बाहर हैं उससे आधे रोड पर चलकर अभी पहुंचने की तैयारी में। शिव परीक्षा लेता है, शंकर शंकर। बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा बैर नहीं है, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है।
जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है? कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है? धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से बेर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी के कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया, धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे, दम मार दम मार दम मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ हो पाते। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है वो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा, और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर के प्रियगण नंदी दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। अब प्रदोष का दिन था, जैसे आज प्रदोष का दिन था, जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने का। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आ नहीं रहा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं। केवल एक शिव।
33 कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। रोज आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे जो कहीं जाते हैं और रोज घूमने के लिए? कोई जाता है? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते, आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहाँ से आएंगे, फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेगा? चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करना? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा? इतने में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुँचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं। एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के, खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी, काहे का टेंशन? अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी, कोई ने कुछ कह दिया, बच्चे रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसने ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों रोना? क्यों अपनी वृत्ति में उतारना? एक कथा आती है, अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया। महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है? उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा, चाटती। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है,
प्रेम कर रही है गाय तो अपने बछड़े को चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया, अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा, स्वामी स्वामी। द्वारकाधीश से कहा, सरकार सरकार। भगवान ने पूछा, क्या हो गया अर्जुन, तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं, महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है, प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी उसका मांस सब समाप्त हो गया और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी, जो कहेंगे बच्चे माता पिता उसके कहने पर चल चल कर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा, ये ला कर दो। हाँ मम्मी, पापा ने कह दिया, भाभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा, पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है। बच्चों से इतना प्रेम, क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था?